गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने अच्छी और निरक्षी स्थिति का डेरिवेशन कराया हुआ है और आपको वो डेरिवेशन बहुत इजी वे आया होगा, क्योंकि उसको मैंने बहुत प्रेम से मतलब धीरे धीरे करके समझाया था, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन उन दोनों से बेहतरीन जो आज का डेरिवेशन है थीटा स्थिति वाला, ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा है भी। तो इसको आप समझने का प्रयास करिए और सबसे अच्छी चीज़ आप रिवाइज जरूर करिएगा। आप जैसे आपको अगर कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, कोई डेरिवेशन या कोई न्यूमेरिकल, अगर कोई न्यूमेरिकल कराया जाता है तो आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल खुद करिए 2-4। और अगर कोई डेरिवेशन यहाँ कराया जाता है तो उस डेरिवेशन को एक बार अपने मन से, वीडियो ख़त्म हो जाता है, क्लास ख़त्म हो जाती है, तो आप एक बार रफ कॉपी लेकर के बिना देखे डेरिवेशन को करिए। मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आप ज़रूर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए और आगे प्रयास रहेगा पूरा, ठीक है। और डेली आपको वीडियो 8:45 पे मिलता रहेगा, जो कि एक टाइम है। इस टाइम को आपको वीडियो डेली प्रोवाइड हो जाएगा और आपको अच्छे से सीखते हुए चलना है। चलिए, तो आज की हेडिंग लगाते हैं क्या? थीटा स्थिति में वैद्युत विभव किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। आज हम लोग व्यापक सूत्र निकालेंगे, जनरल फार्मूला निकालेंगे, जिसके सहारे हम अच्छी वाला भी निकाल सकेंगे और निरक्षी वाला भी निकाल सकेंगे। तो ये जनरल फार्मूला हम सीखते हैं, कुछ है नहीं, बहुत इजी है। चलिए, हम क्या करते हैं, -q एंड +q। बोलो ये क्या है? बोलो ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसमें हमेशा से ही मैं बनाते चला आ रहा हूँ। ये वैद्युत द्विध्रुव है, बीच की दूरी अभी 2l लेंगे, अगर मिड पॉइंट करते तो ये l लेते। क्लियर? तो हमने इसके मिड पॉइंट से, यहाँ से मिड पॉइंट रहेगा, बता दे रहा हूँ, हर बार मिड पॉइंट। और जब थीटा स्थिति है तो 90 होना नहीं चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में देखो ध्यान से, ये पॉइंट P है जो कि यहाँ से कितने एंगल पे? थीटा। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका हो गया l, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? l, और पूरा है 2l। क्लियर? तो थीटा स्थिति में मैंने बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। क्लियर? तो -q हो गया, +q हो गया। यहाँ पे हम आप अगर लगाना चाहें हेडिंग, तो यहाँ A, हेडिंग नहीं मतलब नाम, A B P। क्लियर? तो चलिए, अब पहला काम आप कुछ मत करिए, पहले इन दोनों को मिला दीजिए। जैसे ये है, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक। बिल्कुल कर देते, इसी को थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ठीक बनेगा। ठीक, +q, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये तेजी से भाग जाता है, ये गुड पॉइंट पे। क्लियर? तो हमको थीटा स्थिति में यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं, जो जिस पॉइंट से मानते थे, अगर ये पॉइंट C है तो यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या होती थी? R, तो R आज भी है। क्लियर? तो आपको कुछ करना नहीं है, पहला काम आपको करना है, ये जो लाइन आप दे रहे हैं, यही लाइन आप आगे तक बढ़ा लेंगे ऐसे। क्लियर? ये लाइन जो जा रही है पूरी, ये लाइन पूरी जो जा रही है,
इसी को आगे बढ़ा लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे, यहाँ से क्या डालेंगे, इस वाले पे लंब डालेंगे, इसका नाम रख देते हैं यम, और यहाँ से भी लंब डालेंगे, इसका नाम रख देते हैं यम। कोई डाउट है इसमें? तो यहाँ से लंब डाला यम, यहाँ से लंब डाले यन आ गया। ठीक है, अब मेरी बात को समझो, बहुत ध्यान से समझो, आपको इजी वे समझ में आ जाएगा। पहली चीज मुझे ये बताइए कि अगर ये थीटा है, अभी मैं बता रहा हूँ लंब क्यों डाले हैं, क्या करने के लिए डाले हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ, रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो। केवल इतना जान लो कि यहाँ से लंब डाले हैं इस पर और यहाँ से इस पर लंब डाले हैं, बस इतना जानो। और बाकी मैं अभी तुमको बताता हूँ लंब क्यों डाले हैं, इसका क्या लॉजिक है, अभी आपको समझा देता हूँ मैं। सिर्फ आप आगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो चित्र आपको समझ में आ गया, चित्र आपको समझ में आ गया, ए है बी है पी था, मिला दिए सबको, बस परपेंडिकुलर एक नया ढांचा आपको दिख रहा है, वो मैं बताता हूँ अभी। तो देखिए ध्यान से, ये थीटा है, क्या है, थीटा। अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि सीएम कितना होगा, अगर मैं जानना चाहूँ सीएम आखिरकार कितना होगा, तो ये थीटा है, यहाँ से आपने लंब डाला, ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा, तो कर्ण हो गया। और मुझे क्या पता है, कर्ण पता है, ध्यान से मुझे कर्ण पता है, और मुझे क्या चाहिए, इसके सामने ये लंब है, आधार चाहिए, इसका मतलब कर्ण आधार चाहिए, कर्ण पता है, ये क्या होता है, cos थीटा होता है। आधार चाहिए यानी क्या चाहिए, सीएम चाहिए, और कर्ण पता है यल, यानी सीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, यल cos थीटा। ये आपने देखा कि सीएम इक्वल टू यल cos थीटा, यानी ये कितना होगा, यल cos थीटा। ओके, ऐसी तरीके से अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो यानी यल, और ये थीटा, तो अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें तो ये कितना होगा, यल cos थीटा, ये भी होगा। करके देख लें, करके दिखा देते हैं, देखो ध्यान से, cos थीटा इक्वल टू क्या, ये लंब हो गया, तो आधार यानी सी एन अपान यल, cos थीटा इक्वल टू सी एन अपान यल, तो सी एन इक्वल टू यल cos थीटा। तो देखिए सी एन, सी और एन, सी और एन के बीच की दूरी यल cos थीटा, और इसके बीच की दूरी भी यल cos थीटा। अब मेरी बात समझो, इतना समझ में आ गया कि यल cos थीटा, यल cos थीटा क्यों लिखा गया, कैसे आया। अब मेरी बात समझिए, जैसे जो माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l, और 2l होने के साथ कहा जाता है कि स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल भी कहना उचित नहीं होता है, अति सूक्ष्म कहा जाता है, ठीक है, वेरी स्मॉल। अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो ये 2l कितना होगा, और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, मान लीजिए इतना छोटा। अब इसका अगर आधा कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अगर इसका आधा कर रहे हैं तो और सूक्ष्म हो जा रहा है। अब ऐसे में होता क्या है, अगर ये कोई पॉइंट है और ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ से इस पॉइंट को अगर मिलाइए, तो यहाँ से इस पॉइंट को मिलाइए, तो थोड़ा सा अंतर आएगा, और ये कोण बहुत स्मॉल होगा, थीटा क्या होगा, इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ का जो थीटा बनने वाला है, यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करें तो वो बहुत स्मॉल होने वाला है। अब मैं कह रहा हूँ अगर ये दूरी बहुत छोटी है, तो अगर यहाँ से ये इसको मीट करा रहे हैं, यहाँ से इसके में दोनों के डिस्टेंस में कुछ अंतर आ रहा है, नहीं अंतर आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, जो थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है वो भी खत्म हो जा रहा है। अब ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो परपेंडिकुलर जो डाला गया है वो इसलिए डाला गया है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यही कितना भाग बच जाएगा, जितना भाग बच रहा है वो समझिए इन दोनों के बराबर होने के बाद बच रहा है। आपको समझ में आया? तो थीटा बहुत स्मॉल है, ये बहुत डिस्टेंस बहुत सूक्ष्म होने के कारण थीटा बहुत स्मॉल हो गया, और इतना डिस्टेंस आपका बचेगा, तो ये क्या होगा, आपस में कैसे होंगे, बराबर, आपस में क्या होंगे, बराबर। और अगर आपस में बराबर हो गए, ध्यान से समझिए, हमको बिंदु P पर क्या चाहिए, विभव, क्या चाहिए, विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण सॉरी, प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो होगा कितना? V यहाँ पे B है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, Q बाई ये डिस्टेंस अब चाहिए। तो मुझे BP नहीं पता है, अगर पता भी है, ध्यान समझिए, मुझे BP अगर पता है, BP नहीं पता, मुझे पता है ये, यानी MP पता है, लेकिन MP भी नहीं पता है क्योंकि R यहाँ तक का नहीं था, R यहाँ से लेकर के पिक्चर में यहाँ तक का था। तो इस R में से, इस पूरे R में से L cos थीटा घटेगा, तो R माइनस L cos थीटा। जब R में से L cos थीटा घट जाएगा तो इतना बचेगा, और यही इतना जितना है इतना ये है, इसलिए ऐसा किया गया है। तो BP पानी इतना। समझ नहीं है फिर से बता दे। अभी दूसरे वाले में बता देते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। चलिए अब की बार देखो ध्यान से, तुमको खुद दिख रहा होगा ये डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस आपस में कैसी दिख रही है? बराबर। तो अगर वो डिस्टेंस आपस में क्या दिख रही है? अब की बार बढ़ाना पड़ा, ठीक है, पिछली बार घटाना पड़ा। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान ये पूरा डिस्टेंस जितना होगा इतना ही होगा, तो पूरा यहाँ तक का R है, तो L cos थीटा जोड़ दो, R प्लस L cos थीटा। ठीक। तो परिणामी कहाँ पे? बिंदु P पर। बिंदु P पर भैया A हो गया, B हो गया, प्लस Q आवेश के कारण विभव, माइनस Q आवेश के कारण विभव। अब बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी वैद्युत विभव। तो V इक्वल टू क्या? V इक्वल टू VA और प्लस VB। क्लियर? तो जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्यू बाहर, 1/r माइनस L cos थीटा और माइनस 1/r प्लस L cos थीटा, ये आ जाएगा। तो V इक्वल टू आ क्या गया? ध्यान से देखें, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L cos थीटा माइनस R और माइनस माइनस प्लस L cos थीटा अपान A प्लस बी और A माइनस बी, यानी R स्क्वायर माइनस L cos थीटा का स्क्वायर। अब वही पुरानी चीज, L स्क्वायर जब छोटा होता था तो L cos थीटा स्क्वायर भी छोटा होगा, तो इसको पिक्चर से हटा देंगे, बचेगा R स्क्वायर। और यहाँ से देखें R क्या हो गया? कैंसिल। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL cos थीटा, क्योंकि L cos थीटा 2L cos थीटा Q अपान R स्क्वायर। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर को लिख देते P cos थीटा अपान R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है? 2QL होता है। ये वैद्युत विभव वाले चैप्टर में वैद्युत विभव आघूर्ण P बराबर QL होता है, पढ़ाया गया है। तो वहां से ये चीज लिख दी गई, वहीं से ये चीज लिख दी गई। तो ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन था थीटा स्थिति वाला, जो कि बहुत इजी डेरिवेशन है। केवल दिमाग में तुमको यही परपेंडिकुलर बना के चलना है, बाकी कुछ बना के नहीं चलना, सारा इजी भी हो जाएगा। एक बार कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा। अब मेरी बात को समझे, इसी में आगे बढ़ाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाएं मिटाते हैं।
चलिए अब मान लीजिए हमारा पास जो नोट में पहला अगर हम बात करें, ऐसे ही नोट की बात करें, पहला अगर अच्छी स्थिति की बात करते थीटा कितना 0 डिग्री। अच्छी स्थिति में क्या होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आ जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0 p cos 0 अपान r स्क्वायर। तो v इक्वल टू 1/4πε0 cos 0 का मान 1 होता है, तो p/r स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया? दूसरी बात करें, निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री। तो v इक्वल टू 1/4πε0 p cos 90 डिग्री अपान r स्क्वायर। तो cos 90 का मान 0, तो v इक्वल टू 0। तो हमने देखा इस फार्मूले के आ जाने से हमने अच्छी स्थिति में क्या आया था वो पता कर लिया, निरक्षीय स्थिति में क्या आया था वो पता कर लिया। इसीलिए इस फार्मूले को जनरल फार्मूला भी कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत विभव का ये जनरल फार्मूला है, जो v इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपान r स्क्वायर होता है। अब अच्छी निरक्षीय पर आधारित आप एक दो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, तो मैं एक न्यूमेरिकल इस पे करा देता हूँ, और जिसको न्यूमेरिकल नहीं प्यारा है वो नहीं करे, जिसको प्यारा है वो अपना देखे समझे और आगे करने का प्रयास करेगा। न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छी या निरक्षीय स्थिति पे बेस एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया था, और थीटा तो वही है, अच्छी निरक्षीय लाने का तरीका भी है इसका। तो यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, तो यूपी बोर्ड में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 5 × 10⁻⁷ कूलाम और -5 × 10⁻⁷ कूलाम के चार्ज से एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण है, जिसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 × 10⁻⁷ कूलाम और -5 × 10⁻⁷ कूलाम से एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है, और दोनों वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आ गया आपको क्वेश्चन में? आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, कहाँ से? केंद्र से। इसका मतलब जो यहाँ सेंटर हुआ करता था, उसके सेंटर से कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P होगा, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से वैद्युत विभव की गणना करनी है। कितनी दूरी पर? 50 सेंटीमीटर। तो आपको पता है, डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे हम पूरा 1/4πε0 p बाई क्या है? r स्क्वायर। r क्या था? इसके बीच की दूरी एकदम क्लियर है। अब हमारे पास p नहीं पता है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान समझिएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁻⁹ हमको p नहीं पता है, तो p के लिए हम क्या करें? तो p के लिए भैया 2ql भी याद करो, q × डिस्टेंस। तो q कितना? कोई एक रख लो, 5 × 10⁻⁷, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे 1 × 10⁻⁻² मीटर। समझ आया? हमें p नहीं पता था, p बराबर होता क्या है? 2ql। आप ऐसे याद करेंगे, अगर 2ql
तो आपको 2 अलग रख दोगे, Q अलग रख दोगे, L अलग। L सोचो कि डिस्टेंस है और Q परिमाण 2 अलग से गलत हो जाएगा। ये 2L जो था वो डिस्टेंस ही था, Q मल्टीप्लाई बाई 2L ये डिस्टेंस है, ये अगर 2L की जगह पूरा डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दे दिया है तो 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर। तो हमने किया क्या, यहाँ पे सीधे लिखा Q मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस, क्लियर। तो Q 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 सॉरी 7 -7 और मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर। गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9, इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे इसके रखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 और इसके आर का मतलब 50 सेंटीमीटर, यानी 50 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर। यस, किसमें, निरक्षीय में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर +9 -9 कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आ जाएगा 10 1 अपान, नीचे जो अपान में आएगा हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। ठीक, कैंसिल कर देंगे 5 50 तो आ जाएगा 9 बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। और अगर इसको हम डिवाइड करना चाहें तो लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 1000, 3 1 4 हो जाएगा और अपान 500 से इसको डिवाइड कर दे 2। इजी वे समझा रहे हैं, कैलकुलेशन कोई इतना नहीं समझाता है, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको आ जाए। 9 दूनी 18 और 10 का गुणा तो हो जाएगा 180 और ये है विभव का मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन था यूपी बोर्ड में, जो हमने आपको करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले हमने लेक्चर में एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कराया था, तो न्यूमेरिकल आप करिए और जो नहीं आता आप पूछ भी सकते हैं, पूरा छूट है आपको। और लेकिन यह है कि मेहनत करिए, फिजिक्स में अपनी पकड़ को मजबूत करिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आगे हम नया कुछ लेकर के आप लोगों के समक्ष आएंगे। धन्यवाद।